वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये तो है, लेकिन क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में देखते हैं कि अलग अलग दिशाओं में देखते हैं? अगर अलग अलग दिशाओं में देखते हैं तो कैसे एक ही मंजिल तक आप पहुंचेंगे? आज की रीडिंग इसी इश्यू पर है कि आप और आपके पर्सन क्या एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं, क्या अपने प्यार की मंजिल की तरफ जा रहे हैं, या आपको लगता है आप साथ हैं फिर भी साथ नहीं। आज की रीडिंग है कलेक्टिव पिकअप पाइल रीडिंग। फिल्टर है 10 ऑफ कप्स। जिस पाइल में 10 ऑफ कप्स आएगा उस पाइल की हम रीडिंग करेंगे और ये जानेंगे कि आप दोनों अपने प्यार की मंजिल तक जाएंगे या जा रहे हैं कि नहीं, जाएंगे कि नहीं। किसी भी वजह से आपकी फीलिंग्स हर्ट हो तो क्षमा करना, क्योंकि मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है, सिर्फ एक सही इन्फॉर्मेशन देना है ताकि आप आगे के निर्णय बिल्कुल सही ले सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी कलेक्टिव पिकअप पाइल कि आप और आपके पर्सन अपने प्यार की मंजिल की तरफ जा रहे हैं या नहीं। अगर जा रहे हैं तो मंजिल मिलेगी, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आपको उसे ठीक करना है और कुछ नहीं। आज हम ये पाइल को यहाँ कर देते हैं। पाइल 1, पाइल 2। जिस पाइल में 10 ऑफ कप्स है उस पाइल की रीडिंग होगी। इन केस क्लैरिफिकेशन कार्ड्स चाहिए तो हम वो भी लेंगे, नहीं तो नहीं। फोकस कीजिए, अपने गॉड से, एंजल से मदद मांगिए कि आपको सही पाइल सिलेक्ट करने में मदद करें। आप वही पाइल सिलेक्ट करेंगे जिस तरह की सिचुएशन में आप होंगे। और अगर आपका दिल चाहता है, आपने कोई वैसी पाइल सिलेक्ट की है जिसकी रीडिंग नहीं होती, तो भी आप वो रीडिंग देख सकते हैं। उसमें से जो पॉइंट्स आपको काम आए वो आप रख लें, बाकी सब जाने दें। ये जनरल रीडिंग है। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात का, इसलिए हम ओपन करते हैं पहले पाइल 1। टेन ऑफ कप्स, चलिए इस बार पाइल 1 में 10 ऑफ कप्स नहीं आया है। अब हम ओपन कर लेते हैं पाइल 2। टेन ऑफ कप्स पाइल 2 में आया है। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपका प्यार आपको मंजिल तक ले जा रहा है। ये रीडिंग्स में पिकअप पाइल कलेक्टिव रीडिंग में ज़ोडिएक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिचुएशन का है तो सिचुएशन पे ही गौर कीजिए। पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके मन में सवाल क्यों आया कि आपका रिलेशन आपको मंजिल तक ले जा रहा है या नहीं। सबसे पहले आप अपने पर्सन के कंपनी में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं। आपको उनके प्रेजेंस में एक कॉन्फिडेंस नहीं फील होता, क्योंकि वो आपकी तरफ अटेंटिव होते ही नहीं है। आपके पर्सन
आप जो कुछ भी कहते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, आपकी जो भी इमोशंस है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो उस पर फोकस करते ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं उनका ध्यान उस बात पर होता ही नहीं, आप क्या फील करते हैं उस पर उनका ध्यान होता नहीं, और आपको अजीब सा एक लॉस फील होता है। रिलेशनशिप में एक ऐसी कमी सी महसूस होती रहती है कॉन्स्टेंटली। जितना कॉम्प्रोमाइज आप करते हैं रिलेशनशिप में, उतना आपको लगता है आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन के कार्ड्स मुझे आपसे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, मतलब उनकी जो सिचुएशन है रिलेशनशिप में आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब उनको तो पूरी तसल्ली है कि आप उनके लिए हैं, लेकिन आपको ये तसल्ली नहीं है कि वो आपके लिए हैं। मतलब रिलेशनशिप तो है, चल भी रहा है, लेकिन एक इंसान का लॉस है और दूसरे का गेन है। दिस इज नॉट अ विन विन सिचुएशन, इट्स योर लॉस एंड देयर गेन। आप लूज कर रहे हैं, आपके पर्सन विन कर रहे हैं सिचुएशन में, ऐसी मुझे एक वाइब्स फील हो रही है। आपको वो सब नहीं मिल रहा जो उनको मिल रहा है रिलेशनशिप में, इसलिए आपके दिल में शायद वो तो सोचते हैं प्यार मंजिल तक जा ही रहा है, रिलेशन मंजिल तक जा रहा है, पर आपकी नज़र में कुछ कमी आपको महसूस होती है जिसको आप समझा नहीं पा रहे खुद को भी। जितना प्यार आप एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस आप एक्सप्रेस करते हैं अपने पर्सन के लिए, उतना आपके पर्सन नहीं करते। आपका जो एक्सप्रेशन है ओपन है, आप जितना जो बोलते हैं, जो भी फील होता है खुलकर उनको बोलते हैं। अगर आपको उनके लिए प्यार आता है उसे एक्सप्रेस करते हैं, आपको गुस्सा आता है एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आपको लगता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस तरह से रिलेशनशिप में एक्सप्रेस नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ कम है, कुछ लॉस है इस रिलेशनशिप में, देयर इज समथिंग मिसिंग। ये जो चीज़ है ना, समथिंग मिसिंग, ये आपको बहुत स्ट्रांगली फील होती है क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस ज़्यादा करने पड़ रहे हैं रिलेशनशिप में आपके पर्सन की कंपैरिजन में। तो मेरी तरफ से मुझे ये लगता है कि उनके लिए ही रिलेशन मंजिल तक जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ कंप्लेन्स हैं, कुछ शिकायतें हैं, लेकिन आप कहें तो किससे। कॉन्स्टेंटली आपको ये बात का भी एक फियर रहता है कि आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि आपके पर्सन हर्ट हो जाए, आपके पर्सन को कुछ बुरा लग जाए। ये कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है उनकी प्रेजेंस में। तो कुछ हद तक मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ही कंट्रोलिंग है, बहुत ही डोमिनेटिंग है। एक्सप्रेस नहीं करते डोमिनेशन, कहते नहीं है, लेकिन उनके एटीट्यूड से आपको ये समझ आ गया है कि एक ऐसा अरेंजमेंट है इस रिलेशनशिप का जहां आपको चुप रहना है, बर्दाश्त करना है, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं, और वो खुलकर अपनी रिलेशनशिप में जो कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। इसलिए उनका लॉस नहीं है जितना ये आपका लॉस है। आपको इजीली अपने पर्सन पे ट्रस्ट भी नहीं फील होता, इसलिए फील नहीं होता ट्रस्ट आपको कि वो जो प्रॉमिस करते हैं उसको डिलीवर नहीं करते। अगर आपको वो बोलते हैं कि आज हाँ कल हम मूवी का प्लान रखते हैं, कल हम ये करेंगे वो करेंगे, अगले दिन वो प्लान चेंज हो जाता है और उसकी खबर आपको तब होती है जब आप एक्साइटेड होके उनको पूछते हैं कि आपको याद है ना आज का प्लान। इस तरह का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसलिए आपको उनकी बात पर ट्रस्ट नहीं होता। उनको पता है कि उन्होंने अगर आपसे कुछ कहा है वो काम हो जाएगा, वो बात तो पूरी हो जाएगी, पर जो आपने कहा है वो होगा कि नहीं इसका विश्वास आपको नहीं रहता। एक चीज़ और मैं फील कर रही हूँ कि पब्लिक में वो आपको इतना अप्रिशिएट नहीं करते, इतना अपना प्यार आपके लिए एक्सप्रेस नहीं करते जितना प्राइवेटली वो आपको करते हैं। तो आपको इस बात से भी थोड़ी शिकायत है कि पब्लिकली भी आप ये चीज़ को फील कराओ, मुझे प्राउड फील कराओ कि हम दोनों साथ हैं। पब्लिकली आपको थोड़ा एक डिस्टेंस पे रखते हैं, और जब प्राइवेटली आपके साथ होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस करते हैं, जिस पर आपको कभी कभी गुस्सा आता है। आपको ये फील होता है कि जो आप प्राइवेटली मेरे को फील करवाते हो वो पब्लिकली भी फील कराओ। ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू बिकम टू ओपन अबाउट योर एक्सप्रेशन, लेकिन डेफिनेटली आपको ये तो लगता है कि पब्लिकली भी आपको कंफर्टेबल फील कराए। पब्लिक में आप खुद कॉन्शियस रहते हैं कि इनको ये बुरा ना लगे वो बुरा ना लगे, तो एक कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन प्राइवेटली वो एकदम ही ऑपोजिट पर्सन होते हैं, जिसकी वजह से आपको उनसे थोड़ी शिकायत रहती है।
आपको एक चीज़ और फील होती है कि ये आपके साथ प्लान करते हैं, आपके साथ हैं, लेकिन उनके अंदर वो एक्साइटमेंट आपको नहीं फील होती जो आप उनके लिए फील करते हैं, उनके साथ रहने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में, उनके साथ कोई प्लान किया है, कुछ आउटिंग, कुछ भी आपने उनके साथ कुछ भी प्लान किया है, तो जो एक्साइटमेंट आपको रहता है वो एक्साइटमेंट आपको उनमें नहीं लगता। आप में तो बहुत होता है, पर उनमें कहीं ना कहीं एक तरह का हो सकता है आपको वो ये फील देते हो कि वो बहुत ठहराव वाले हैं, इसलिए एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं रिलेशनशिप में। मैं कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालूंगी। मतलब ये रिलेशन आपके पर्सन के लिए तो बिल्कुल मंजिल तक जा रहा है, वो तो सेटिस्फाइड है क्योंकि आप हर तरह से उनको कंप्लीट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं रिलेशन में, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं फील हो रही। वेरी नाइस कार्ड्स। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी क्लैरिफिकेशन कार्ड में बिल्कुल वैसे कार्ड्स आते हैं जिससे मेरा जो एक व्यू पॉइंट है बहुत क्लियरली आपको मैं दे सकती हूँ। आपको रिलेशनशिप में दोस्ती की कमी महसूस होती है, संबंध है तो सही लेकिन इसमें दोस्ती का एलिमेंट नहीं है, हार्मनी नहीं है। हार्मनी तब होती है जब दोनों पर्सन्स रिलेशनशिप को इक्वल लेवल पे बैलेंस करते हैं और चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि सारी जो हक हैं, हुकूक हैं, राइट्स हैं, वो आपके पर्सन की तरफ है। रिलेशनशिप के लिए जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो आपकी तरफ है। आपकी वजह से रिलेशनशिप इंटीग्रेटेड है, संभला हुआ है। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा कई बार गुस्सा है, डिप्रेशन है, आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्या किया जाए कि आपको भी लगे कि आप भी इस रिलेशनशिप में इक्वल पार्टनर हैं। आपको लगता है ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा है और सामने वाले पर्सन के हक ज़्यादा है, राइट्स ज़्यादा है। तो आपको सोर्स नहीं समझ आ रहा कि कैसे आप इस रिलेशनशिप को इक्वल लेवल पे लाएं। इसलिए आपके मन में कई बार ये आता है कि क्या ये रिलेशनशिप मंजिल तक जा भी रहा है या नहीं। आपके पर्सन तो बहुत ही सेटिस्फाइड हैं अपनी तरफ से, उनको लगता है रिलेशनशिप उनकी मंजिल तक उनको ले जा रहा है, क्योंकि उनको इस रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो शेयरिंग है वो बहुत कम है और आपके हिस्से में बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जो प्रेशर है वो आप पर ही ज़्यादा होगा। दोस्ती का एलिमेंट नहीं है, हार्मनी नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। आप ही कोशिश कर करके इसको बैलेंस कर रहे हैं और इसकी वजह से कई बार आपको बहुत ही अजीब अजीब इमोशंस, एंगर, पेन, डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, ये सब बहुत ज़्यादा फील होते हैं और आप उस सोर्स को ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप में आप भी इक्वल ही पार्टनर बने, इस कॉन्ट्रैक्ट में आप भी इक्वल पार्टनर बने। वेरी नाइस। फाइनल जो कार्ड्स आए हैं, गोइंग विद द फ्लो। तो आप कुछ मत करिए, जो फ्लो चल रहा है उसे चलने दीजिए, लेकिन जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू विजन, जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप में लाइए। ग्रेजुअली आप उन चीज़ों के खिलाफ थोड़ा सा अपना डिसअप्रूवल दिखाइए जो आपको पसंद नहीं है। आपको फाइट नहीं करना है क्योंकि आपके पर्सन बुरे नहीं हैं, बस आपको जो शेयरिंग है उसको लेवल में लाना है रिलेशनशिप की। तो आप फ्लो में जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, धीरे धीरे चेंजेस लाइए। जब आप एकदम से अचानक सारे चेंजेस लाते हैं रिलेशनशिप में तो एक बोलते हैं टावर मोमेंट आ जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना। एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे चेंजेस लाइए, एक चीज़ में फिर दूसरी चीज़ में, एक साथ सब कुछ चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। तो डेफिनेटली आपका रिलेशन आपको भी लगेगा मंजिल तक ही जा रहा है। आप जितने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, अभी आप 10 कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली 7 करिए, लेकिन 3 कॉम्प्रोमाइज़ अपने पर्सन से करवाइए। इस तरह से जब आप धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे, ग्रेजुअल चेंजेस लाएंगे रिलेशनशिप में, फ्लो के साथ जाते जाते आपके पर्सन को पता भी नहीं चलेगा और वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाएंगे। जब वो आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं, आपसे कोई प्लान करते हैं उसको नहीं पूरा करते, तो अपना डिसअपॉइंटमेंट बताइए, आप ये फील कराइए कि आपको ये बात अच्छी नहीं लगी और नेक्स्ट टाइम थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए।
थोड़ा थोड़ा करके जब आप ये चेंजेस लाएंगे, धीरे धीरे आपके पर्सन आपके साथ ब्लेंड हो जाएंगे, आपके कहने में आने लगेंगे, आप जो चाहते हैं वो करने लगेंगे। लेकिन एकदम से आपको सब कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि आप में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ है। धीरे धीरे 10 कॉम्प्रोमाइज़ आप करते हैं, ओके 7 कीजिए, 3 उनसे करवाइए, धीरे धीरे 5 आप कीजिए, 5 उनसे करवाइए। मैं इस तरह की बात आपसे कह रही हूँ, यही आपके फाइनल कार्ड में भी आया है। गोइंग विद द फ्लो, न्यू विजन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका रिलेशनशिप आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर ले जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हो सकता है आप टूट जाएं, आप थक जाएं इस रिलेशनशिप में। लेकिन जैसे आपको एंजल्स ने गाइड किया वैसे करेंगे, ग्रेजुअल चेंजेस लाएंगे रिलेशनशिप में, तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्लूम करेगा, बहुत ज़्यादा निखर कर आएगा। ये पर्सन बुरे नहीं है, बस इनको आपने ही जाने अनजाने का आदत ऐसी डाल दी है कि सब कुछ आप ही करेंगे, जो जिम्मेदारियों की बात है, और जितना भी फ्रूट्स को रीप करना है, एंजॉय करना है रिलेशनशिप के हार्ड वर्क में, वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये चेंजेस आपको ग्रेजुअली लाने हैं जिससे रिलेशनशिप संभल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन कीजिए कैसे आप डील करने वाले हैं इस सिचुएशन से, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी बहुत मदद मिले। जैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, मैं चाहती हूँ मेरे सारे व्यूअर अपनी मंजिल तक पहुंचे अपनी रिलेशनशिप में। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू, बाय बाय।